बानी पीटीआई से बाबर अवान की मुलाकात की इजाज़त किसने दी? अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर तनाज़ा। आप डिसिप्लिन कायम करें, बाबर अवान का नाम हमारी लिस्ट में नहीं। सलमान अकरम राजा का अमले से मुकालमा। बाबर अवान सलमान अकरम राजा के एहतजाज के बावजूद अडियाला जेल के अंदर चले गए, बानी से मुलाकात भी कर ली। आजम स्वाति और अलीमा खान की बानी से मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान कहती हैं 2.5 घंटे अंदर बिठा कर रखा लेकिन मिलने नहीं दिया गया। आजम स्वाति ने कहा बानी जिनसे नहीं मिलना चाहते उनको मुलाकात कराई जाती है। कारकुन मौजूदा पीटीआई लीडरशिप की शक्ल से नफरत करते हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी की बहनों की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। पीआईए मैनेजमेंट कंट्रोल की निचकारी के लिए मंसूबा मंजूर। नायब वजीर आजम के ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी का इजलास। इसहाक डार का निचकारी के हवाले से हुकूमत की वाबस्तगी पर जोर। का खजाने पर माली बोझ कम करने के लिए पुरअज़्म है। OGDCL ने रेकोडेक फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली। 62 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमायाकारी की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड ने रेकोडेक के लिए फाइनेंसिंग इंतजामात की मंजूरी दे दी। पहले मरहले की तरक्की के लिए 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी मंजूर। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के रेकोडेक माइनिंग प्रोजेक्ट में OGDCL का 8.33% हिस्सा होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस का अदालती तरीक़ाकार की डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। कहा इस्लाहात का मकसद सिर्फ मुकदमात का बोझ कम करना नहीं, साइलिन को बरवक्त और इंसाफ की मौसर फराहमी यकीनी बनाना है। दरियाए सिंध में कैनाल्स की तामीर नामंजूर। कराची में पीपल्स पार्टी की असम्बली से प्रेस क्लब तक रैली। सिंध के मुतादिद शहरों में भी एहतजाज। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर जियालों का धरना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। सियासी क़यादत की ताज़ियत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती का भी इज़हार अफसोस। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी इज़हार अफसोस। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। अप्रैल में महंगाई बढ़ने का इम्कान। रवामा महंगाई की शरह 1 से 1.5% रही। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मरहूम खान की हवालगी के लिए FIA का कराची में 3 अदालतों से राबता। कस्टडी ना मिली। अदालत की FIA को महकमा दाखिला सिंध से राबते की हिदायत। अदाकारा नादिया हुसैन की गिरफ्तार शौहर से मुतालिक मजीद इंकशाफात। FIA के मुताबिक मुलजिम ने अहलिया के अलावा कुछ और अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए। कंपनी के साबिक CFO ने फ्रॉड छुपाने में मदद की। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 कल होगा। शाहीनों की वेलिंगटन में भरपूर मशकें। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान में पानी का बहरान। खुश साली का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर से मार्च तक बारिशें 40% कम हुई। सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 52% और पंजाब में 38% कम बारिशें रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 35% कम बारिश हुई। तरबेला डैम और चश्मा बैराज बदस्तूर डेड लेवल पर। दोनों में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा खत्म हो चुका।
बादलों का नया स्पेल। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आज से अगले 3 रोज तक बारिशें मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में तेज हवाएं चलेगी। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से बादल जमकर बरसेंगे। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर एक बार फिर सलामती काउंसिल में उठा दिया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा तवील अरसे से सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। मसले का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी। काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक यकीनी बनाए। मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी की बहस में गुफ्तगू। अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार पर भी रोशनी डाली। बिलावल भुट्टो कान से पकड़कर पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ला सकते हैं तो ले आए। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपी चेयरमैन की पेशकश पर रद्द अमल। कहा मरियम नवाज अवाम की फलाह के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। गंदम उगाओ इनामी स्कीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल कुरंदाजी की। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार का निकला। मरियम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को खुद कॉल करके मुबारकबाद दी। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में ताजिर बिरादरी से भी आगे। माली साल के पहले 8 माह में 331 अरब रुपए टैक्स दिया। जून तक मुलाजिम तबके से टैक्स वसूली का रिकॉर्ड 570 अरब रुपए का तखमीना। पेशावर में कैश वैन लूटने वाले मुलजिम पुलिस ने धर लिए। लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। एसएसपी ऑपरेशंस मसूद बंगश ने बताया कि वारदात का मास्टरमाइंड वैन ड्राइवर था। बैंक ने एसओपीज पर अमल नहीं किया। सिक्योरिटी ऑडिट कराया चाय का। लाहौर के इलाके डिफेंस में बड़ी डकैती। 3 डाकुओं ने घर में घुसकर लूटमार की। 1 करोड़ 83 लाख रुपए मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मदाखलत कर सकता है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर विनीसिया लॉयड का कहना है कि भारतीय हुकूमत जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा रखती है और सलाहियत भी रखती है। रियासत मुखालिफ अनासिर मसनूई जहानत से फायदा उठा रहे हैं। सिटी मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तांबुल में छठे रोज भी हजारों अफराद का एहतजाज। ऑपोजिशन रहनुमा ओस्कर ओजेल का हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान। अंकारा में मुजाहरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन। वाटर कैनन का इस्तेमाल। दर्जनों मुजाहरीन गिरफ्तार। सदर उर्दवान ने मुजाहिरों को तशद्दुद की तहरीक करार दिया। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बातचीत की पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाए। जो जमातें इजलास में नहीं आ सकी हुकूमत को उन्हें कायल करना चाहिए। अपोजिशन तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के लिए सोचे। जाती मसाइल के बजाय मुल्क को कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मिलकर दुश्मन को शिकस्त देंगे। व्हाइट हाउस इंतजामिया की बड़ी गलती। यमन पर हमलों का मंसूबा चैट ग्रुप में लीक कर दिया। अमरीकी सहाफी को हूसियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर घंटों पहले मिल गई। वजीर दिफा ने मंसूबा चैट ग्रुप में डाल दिया जिसमें दी अटलांटिक के चीफ एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग भी शामिल थे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाक़े को कौमी सलामती का इशू बना लिया। वजीर दिफा का सहाफी की साख पर हमला धोखेबाज करार दिया। व्हाइट हाउस में तहकीकात जारी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस और रफा पर ताबड़तोड़ हमले। बमबारी से 24 घंटे में 65 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज हमदान बिलाल पर यहूदी आबादकारों का हमला। सेहूनी फोर्स ने पथराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इसराइली तैयारों की शामी एयरबेस तिदमर पर भी बमबारी। अहम तनसीबात तबाह। ग्रीनलैंड मुस्तकबिल में अमेरिका का हिस्सा होगा। यह हमारी कौमी सलामती के लिए अहम है। सदर ट्रंप की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स और नायब सदर की एहलिया रवा हफ्ते ग्रीनलैंड का दौरा करेंगे। यूएफए वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स। इंग्लैंड ने लाटविया को 3-0 से शिकस्त दे दी। पोलैंड ने माल्टा को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से जेर किया।
वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलेंका मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। कोको गॉफ की अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से छुट्टी। मर्दों के मुकाबले में टॉप सीड अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। और छोटी ईद की बड़ी तैयारी। इफ्तार के बाद खवातीन शॉपिंग मिशन पर। कपड़े तो बन गए, अब मैचिंग जूते, ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। बच्चा पार्टी भी ईद की तैयारियों में मगन।